जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हजस्ता आंटी के प्यारे प्यारे बच्चों का? कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ और ये कहानी ऐसे बच्चों के लिए है जो बात को बढ़ाकर बयान करते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। माविश और जाहिद जो कि बहन भाई थे, स्कूल से वापस आए तो अम्मी ने जाहिद से कहा कि प्लीज़ मेरा एक काम कर दो, दौड़कर सब्ज़ी वाले बाबा से मुझे हरा धनिया ला दो। आपके अब्बू सब्ज़ी तो ले आए थे लेकिन वो धनिया लाना भूल गए थे। जाहिद खुशी खुशी राज़ी हो गया क्योंकि वो पहली दफ़ा कोई चीज़ ख़रीदने बाज़ार जा रहा था। अम्मी ने जाहिद को ताकीद की कि ध्यान से जाना, मैं खिड़की से तुम्हें देखती रहूँगी। जाहिद घर से निकला। जाते जाते उसने 2 दफ़ा पलटकर अम्मी को मुस्कुराकर देखा और हाथ भी हिला दिया और फिर वो गायब हो गया। अब सब्ज़ी वाला ज़्यादा दूर नहीं था, मगर जब 10 मिनट गुज़रे, 15 मिनट गुज़रे, फिर जब 20 मिनट गुज़र गए ना और जाहिद नहीं आया तो अम्मी परेशान हो गईं और माविश से उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद जाकर देखती हूँ कि जाहिद किधर है। अम्मी अभी जाने के लिए चादर ओढ़ रही थी कि जाहिद आ गया। अब जब अम्मी ने उस देखा कि सड़क पर तो बहुत से लोग जमा हैं जिन्होंने एक आदमी को पकड़ा हुआ है, तो अम्मी ने जाहिद को पूछा कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तो जाहिद ने बताया कि लोगों ने चोर को पकड़ा था और मैं वो देखने के लिए रुक गया था। एक आदमी किसी की मोटर बाइक चोरी कर रहा था और उसका मालिक आ गया, दोनों में लड़ाई हो गई और मोटरसाइकिल का मालिक ज़ख्मी हो गया और उसका बहुत खून निकल रहा था, मगर लोगों ने चोर को पकड़ लिया और अब वो उसे थाने लेके जा रहे थे। अम्मी ने मालिक के बारे में पूछा कि उसका क्या हुआ, तो जाहिद ने नज़रें चुराते हुए कहा मुझे नहीं पता, मैं तो आ गया। रात को अब्बू आए तो अम्मी ने तमाम बात उनको बताई कि जाहिद ने तो पहली दफ़ा कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदी है और साथ ही एक खबर भी ले आया है। तो अम्मी बहुत खुश थीं कि मेरे बेटे ने बड़ी ज़िम्मेदारी से अपना काम किया है। अब्बू खामोशी से सुनते रहे, फिर बोले कि खुशी की बात तो है कि जाहिद ने आपकी मदद की, मगर मुझे मेरे दोस्त ने तो बताया कि मोटरसाइकिल के मालिक और लोगों ने चोर को जल्द काबू कर लिया था, मगर जाहिद कह रहा है कि मालिक ज़ख्मी हो गया है और उसका बहुत खून भी निकल रहा है। तो फिर उसके अब्बू ने मज़ीद ये बताया कि दरअसल ये वाक़या मेरे दोस्त अरशद के साथ पेश आया और वो बिल्कुल ठीक है, ना उसको कोई चोट आई है और ना उसका खून निकला है। अम्मी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जाहिद से पूछा कि तुमने बात कैसे की? तब जाहिद बहुत शर्मिंदा शर्मिंदा उसने नज़रें झुका लीं और बड़े आहिस्ता से बोला कि झगड़े में लोग ज़ख्मी हो जाते हैं ना, इसलिए मैंने भी ऐसा कह दिया। तब अब्बू ने उसे बहुत डांटा कि ये तुमने बहुत गलत बात की है, जितनी बात हो ना उतनी करनी चाहिए, अपनी तरफ से इसमें इजाफा नहीं करना चाहिए। फिर जाहिद ने अपनी अम्मी से और अब्बू से माफ़ी मांग ली और आइंदा झूठ ना बोलने का उसने वादा कर लिया। अब बच्चों आप लोगों से भी गलती हो जाती होगी, ठीक है ना? तो आपको गलती को मान लेना चाहिए, उसको तस्लीम कर लेना चाहिए और आइंदा वो काम ना करना जो होता है ना, वो बहादुर बच्चों का काम होता है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कभी झूठ का सहारा नहीं लेंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।